सो वेलकम टू आसिफ कोडिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम CSS के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और CSS से पहले जो इम्पोर्टेंट कोर्स है तो वो HTML का है। अगर आपने अभी तक HTML के हमारे कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आसिफ कोडिंग यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे CSS के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू CSS, दैट व्हाट इज़ ए CSS, हिस्ट्री ऑफ CSS एंड वर्जनिंग ऑफ CSS। सो बेसिकली देखते हैं कि CSS हमारे पास होता क्या है। CSS जो बेसिकली यूज़ होता है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। जो कोड हम HTML में करते हैं उसकी उसको एडिट करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। और बेसिकली CSS की जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। और ये स्टाइलिंग शीट लैंग्वेज है जो प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होती है, जिसको हम HTML में यूज़ करते हैं और जिसको हम XML भी कहते हैं। एंड CSS को यूज़ करके हमारी जो पेज की लुक है वो डिफरेंट हो जाता है। आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस एंड आप डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग यूज़ करके अपने CSS अपने HTML पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। और HTML में हम स्ट्रक्चर ऑफ ए पेज डिस्क्राइब करते हैं और CSS में हम उसकी लेआउट को चेंज करते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर हम कुछ CSS की वर्जन्स की बात करें, CSS की वर्जनिंग की बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स के वर्जनिंग है, CSS1, CSS2 एंड CSS3। जो कि सबसे पुराना वाला जो वर्जन है वो CSS1 है, जो कि 1996 में प्रपोज्ड किया गया था। एंड CSS3 जो कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, जिस फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं। और CSS के जो फादर है जिसने CSS को डिस्कवर किया था तो उसका नाम हैकुन VM ली है, जो कि जुलाई 26, 1965 हेल्ड नॉर्वे में पैदा हुए। उनकी नेशनलिटी जो कि तो वो नॉर्वे के, तो नॉर्वे की उनकी नेशनलिटी थी। CSS के टाइप्स की बात करें तो CSS में हमारे पास 3 टाइप्स के हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है हमारे पास इंटरनल CSS और तीसरा हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ CSS है। इनलाइन CSS किसे कहते हैं, इंटरनल CSS किसे कहते हैं, एक्सटर्नल CSS किसे कहते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले बात करेंगे कि इंटरनल CSS हमारे पास क्या होती है, इंटरनल CSS को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से आप एक वेब पेज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर हेडिंग 1 के टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनल CSS। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ इंटरनल CSS और इसको कंट्रोल S करके रन करके चेक करते हैं कि हमारे वेब पेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसने हमने यहाँ पर प्रिंट किया इंटरनल CSS। तो सिंपली हमने यहाँ पर हेडिंग 1 यूज़ कर लिया है। अब इंटरनल CSS को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इंटरनल CSS को आप सिंपली यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और स्टाइल टैग के अंदर आप इस टैग को कॉल करेंगे। अब आप इस टैग को किस तरह से कॉल करेंगे इंटरनल CSS में, आप सिंपली हमने हेडिंग 1 को यूज़ किया है तो आप सिंपली यहाँ पर हेडिंग 1 टाइप करेंगे और ब्रेसेस को ओपन करके एंटर कर देंगे। अब आप इसमें जितनी कोडिंग भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 यानी इंटरनल CSS पर अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं सिंपली यहाँ पर इसके सिंपली मैं अगर यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो CSS में हम सिंपली टाइप करते हैं कलर, और कलर के अंदर अगर मैं रेड टाइप करूँ
और कंट्रोल एस करूं और यहाँ पर अपने वेब पेज को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनल सीएसएस की जो कलरिंग है वो चेंज हो सकती है। तो आप सीएसएस की मदद से कलर फॉर्मेटिंग, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाहूँ, फ़ॉन्ट और साइज़ को, और मैं यहाँ पर इसको 40 पिक्सल कर दूँ, पर 400 पिक्सल करके कंट्रोल एस करूँ और अब इसको रन करूँ तो आप इसकी साइज़ को देख सकते हैं कि कितना, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी इंक्रीज़ हो गई है। तो आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को अगर हम सिर्फ 100 करें और कंट्रोल एस करें और अगर मैं अब रिफ़्रेश करूं तो आप यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो सकती है। अब अगर आप CSS में इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली में आप डिफरेंट टाइप्स के वो जो फॉर्मेटिंग होती है, आप जिस स्टाइल के भी अगर आप एरियल लिखना चाहते तो सिंपली एरियल टाइप करके आप यहाँ पर एरियल को भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एस करें, यहाँ पर आए, इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपको जो कि आपकी टेक्स्ट की जो कि आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई। कलर से आप कलर चेंज कर सकते हैं CSS में। फ़ॉन्ट फैमिली से आप फॉर्मेटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज से आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपली कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सिंपली हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि आप इंटरनल CSS को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS को अप्लाई करने के लिए आपको हेडिंग टैग के अंदर ही हेड टैग के अंदर ही आपको स्टाइल टैग ओपन करना है। स्टाइल टैग के अंदर आप उस टैग को कॉल करेंगे हेडिंग 1 करके और फिर ब्रेसेस को ओपन करेंगे। तमाम जितनी भी कोडिंग आप CSS में करेंगे, चाहे वो इंटरनल में हो या फिर वो एक्सटर्नल में हो या फिर इनलाइन में हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप टैग को किस तरह से मेंशन करेंगे और फिर ब्लॉक्स यानी ब्रेसेस को ओपन करके तमाम कोडिंग उसके अंदर करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई होती है। तो इस एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करने के लिए अगर हम एक और फाइल बनाए यहाँ पर और इसको हम कंट्रोल सेव करें CSS का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपकी मर्ज़ी वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ फर्स्ट या फिर मैं कहूँ second.css तो आप जो भी देना चाहें आप वो नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ करके CSS को करता हूँ। अब वही कोडिंग जो हमने यहाँ पर हेड के अंदर की थी वो आप XY.CSS में जब कोडिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली first.html में अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अप्लाई सिर्फ उस वक्त होगी जब आप इस दोनों फाइल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए आपको सिंपली एक लिंक टैग को यूज़ करेंगे और वो भी हेड टैग के अंदर आप सिंपली लिंक और लिंक के बाद आप REL और डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे स्टाइल शीट और स्टाइल शीट के बाद आप यहाँ पर टाइप दे सकते हैं, नहीं दें, लेकिन सिंपली आप हरीफ करके उस का नाम लिखेंगे, उस CSS फाइल का नाम लिखेंगे जिसमें आप इसको लिंक करना चाहते हैं इस first.html के साथ। तो सिंपली आप
एक्स वाई जेड है, हमने सॉरी तो एक्स वाई जेड और डॉट सी एस एस, इसको क्लोज करें, कंट्रोल एस करें और रन करते हैं कि कोई मिस्टेक तो हमसे नहीं हुई। नहीं, वर्क कर रहा है। अब हम उसी तरह से एक्स वाई जेड डॉट सी एस एस में आएंगे, हेडिंग 1 को कॉल करेंगे, ब्रेसेस को ओपन करेंगे और कलर टाइप करेंगे और इसको रेड करके कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर इसको रन कर देंगे। तो काम तो सेम कर रहा है। आप इंटरनल सीएसएस की मदद से भी यहाँ पर हेड के अंदर यूज कर सकते हैं सेम फाइल में, लेकिन अगर आपके पास पेजेस ज़्यादा है, अगर आपके पास 100-200 पेजेस का वेबसाइट है, उसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा है, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पास सिंपली एक सीएसएस की फाइल होगी, आपको सिंपली ये टैग लिंक करके और फिर आर ई एफ इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्टाइल शीट और उसके अंदर आप एच आर ई एफ हरीफ करके जो कि एंटर टैग से लिया गया है और डबल कोट्स में आप उस फाइल का नाम देंगे जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। तो एक्स वाई जेड की में जितनी भी कोडिंग होगी वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डॉट एच टी एम एल में अप्लाई हो जाएंगी। अब हम जिस तरह हमने वहाँ पर किया तो सिंपली यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं, 100 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज करके देखते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में हम एरियल करके और इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली ये वर्क कर रहा है। आप एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस की मदद से भी, लेकिन आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देगी वो एक्सटर्नल सीएसएस देगी। एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से आप किसी भी अलग फाइल में कोडिंग सीएसएस की करके उसको किसी और एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक करके उसकी तमाम कोडिंग वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो ये फर्स्ट 2 टाइप्स थी हमारे पास उसकी। अब बात कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस की। तो पहले हमने देखा कि इंटरनल स्टाइल शीट कैसे यूज़ होती है। इंटरनल स्टाइल शीट को सिंपली आप हेड टैग के अंदर लिखेंगे और एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरह से यूज़ करेंगे? तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप एक और कंट्रोल एन करके एक और फोल्डर बनाएंगे, एक और फाइल बनाएंगे, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल बनाएंगे और उसके अंदर आप फिर वहीं उसको लिंक करेंगे हेड टैग के अंदर, लिंक टैग यूज़ करके और फिर यहीं पर आप एट्रीब्यूट्स को, टैग्स को कॉल करेंगे, क्योंकि सीएसएस में हम टैग्स को कॉल करते हैं और फिर ब्रेसेस ओपन करके उसमें तमाम कोडिंग की जाती है। अब इनलाइन सीएसएस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है कि आप उस टैग के अंदर ही, उस टैग के अंदर ही जो आपने वहाँ पर कोडिंग की है, जिस टैग में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग 1 पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली इनलाइन सीएसएस को हम सिंपली यहाँ पर, आप अगर आप इनलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली उस टैग के अंदर ही आप क्लिक करेंगे, स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे और उसके अंदर ही अगर मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल करके कंट्रोल एस करके यहाँ पर आऊँ और इसको मैं, तो आप यहाँ पर इनलाइन की मदद से भी उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो गया है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप उसकी कलरिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ और कलर को मैं अगेन रेड रखूँगा, कंट्रोल एस करेंगे और जैसे ही आप अपने वेब पेज को ओपन करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी कलरिंग चेंज हो गई है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के सीएसएस यहाँ पर होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन स्टाइल शीट। लेकिन सबसे ज़्यादा वेब डेवलपर्स कौन सी यूज़ करते हैं?
वो फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप, डिफरेंट टाइप्स के फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे फुल कोर्स। लेकिन बिगिनर्स के लिए कोडिंग ज़रूरी है, बेसिक ज़रूरी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये आपकी कोडिंग, इनकी कोडिंग आपको आनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना है। सबसे ज़्यादा जो CSS की टाइप्स हैं हमारे पास, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन CSS। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और जो यूज़ होने वाली है तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, जिसको हम एक और फोल्डर बनाकर उसके साथ इसको अटैच करते हैं।